सेरेमनी आपकी हुई है और हम देख सकते हैं कि काफ़ी खिलखिलाहट भी है आपकी, रौनक भी है आपके चेहरे पे। तो कैसा हमसफ़र आपने चुना? देखिए हमसफ़र अच्छा ही होगा मेरी तरह, तो अच्छा ढूँढने की कोशिश की है मेरे फादर ने, तो उम्मीद करती हूँ कि वो भी मेरी तरह अच्छा ही। नमस्कार, मैं हूँ निधि शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी फर्स्ट न्यूज़। और आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ हिसार ज़िले के उमरा गांव में। उमरा गांव में हम आज मुलाकात करेंगे पूनम मलिक से, जो कि रियो ओलंपिक में भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा चुकी हैं और बतौर प्लेयर भारतीय टीम में भी वो खिलाड़ी रह चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे। थैंक यू मैम। मैम, आपका खिलाड़ी का सफ़र कैसा रहा? देखिए एक एज ए प्लेयर मेरा जो कैरियर है अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है, और मतलब कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ऐसा भी रहा है, तो मतलब काफ़ी टफ भी और अच्छा भी रहा है। जब आप खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हुई थी कि मैं अब हॉकी टीम के लिए खेलूंगी, हॉकी टीम में अपना प्रदर्शन करूंगी, तब गांव वालों का नज़रिया क्या था? और अब जब आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, हरियाणा तक का भी नाम रोशन किया आपने, तब उन लोगों का नज़रिया क्या है? देखिए कुछ भी चीज़ हम पहले स्टार्ट करते हैं और बेसिकली गांव से जब हम स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट्स आती हैं कि मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में हॉकी खेलना किया था, सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे, तो लेकिन जो गांव के लोग थे वो कुछ बोल रहे थे कि भी लड़की को खिला के क्या करोगे, इस तरह से मतलब काफ़ी सुनने को मिला उनको। लेकिन जो मेरे सिर्फ एक पापा जी ऐसे थे कि मतलब उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की कि बेटा तुझे खेलना है, तुझे तेरा एम अचीव करना है, तो मतलब इस तरह की दिक्कतें आई हैं स्टार्टिंग में। तो आपकी इसी बात से मैं पूछना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट होता है, घर वालों का जो हमारा साथ होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है, और ख़ास करके लड़कियों के लिए। तो उनका कितना सपोर्ट रहा है आपके लिए? देखिए मैं बताऊंगी मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, चाहे वो मेरा ब्रदर हो, चाहे मेरे मम्मी हो या मेरा पापा हो, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे 2004 से लेके अभी तक मतलब कंटिन्यू मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, और जो भी हार्ड टाइम होता है या खुशी का टाइम होता है उनके साथ मैं जाहिर भी करती हूँ, और मुझे वो समझाते भी रहते हैं, मतलब तो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। 15 साल की थी तब आपने हॉकी में खेलना शुरू किया था, और तब आपके साम जब आपने पहली बार हॉकी की स्टिक को अपने हाथ में लिया था, तो क्या जुनून था आपके अंदर? देखिए पहले फर्स्ट टाइम तो मैं एक्चुअली हॉकी उठा के ग्राउंड में गई थी, मेरे घर के सामने ग्राउंड होता था एक्चुअली, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम ही मतलब मैंने ग्राउंड के अंदर एंटर किया था, तो बॉयज़ हॉकी खेल रहे थे वहाँ पे, तो जो बॉल होता है हॉकी का वो मेरे हेड पे लग गया, ग्राउंड में एंटर करते ही मैं नीचे गिर गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हॉकी गेम बहुत टू मच डेंजरस, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे हॉकी खेलना ही नहीं है। तो फिर जो हमारे गांव के कोच थे जगजीत मलिक सिंह, तो यहाँ वो ट्रेनिंग कराते थे, वो मुझे उठा के लेके गए और मतलब उन्होंने कुछ चॉकलेट्स लाइक टॉफ़ीज़ दी, तो बोले कि बेटा ये कुछ नहीं है, आप मतलब एक किसान की बेटी हो, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग, तो मतलब इस तरह से उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ बोला, तो फिर से एक जुनून आ गया हॉकी खेलने के लिए मतलब। तो फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रियो ओलंपिक में भी आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो 2016 में, तो वहाँ का सफ़र कैसा कुछ रहा? देखिए फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं, जो वुमेन्स हॉकी टीम थी उन्होंने आफ्टर 36 इयर्स के बाद क्वालिफाई किया था, और जो ओलंपिक का हमारा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी डिफरेंस था, बिकॉज हम एशियन गेम, पीछे कॉमनवेल्थ गेम सब खेले हैं, लेकिन जो एक ओलंपिक का एक्सपीरियंस होता है ना, काफ़ी हट के होता है, तो मतलब वो प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम फर्स्ट टाइम गए थे तो काफ़ी कुछ अच्छा नया सीखने को मिला वहाँ पे। एक लड़की के लिए खेलों में कदम रखना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है, तो उन सभी परेशानियों से कैसे आपने सामना किया? देखिए खुद को मोटिवेट किया मैंने कि मतलब डिसाइड किया कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और स्पोर्ट्स पर्सन एक नेचुरल एक आम लड़की से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जो लड़कियां होती हैं, और फिर कुछ फैमिली की हेल्प मिली, तो उस करके ही मतलब ऊपर आते गए। अभी खिलाड़ी होने के बावजूद आप यहाँ अपने सब वो आयकर विभाग में ऑफिसर लगे हैं, उससे लेके खिलाड़ी से लेकर और आयकर विभाग में ऑफिसर बनने तक का सफ़र कैसा था? देखिए जॉब का तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन जो एक मैं यहाँ तक एक अच्छे लेवल की स्पोर्ट्स पर्सन बनी हूँ, तो मतलब वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लास्ट 2018 में मुझे एल्बो सर्जरी भी हुआ है, जिसकी वजह से मैं मतलब काफ़ी टफ़ टाइम था, मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी कि ये क्या हो गया इस तरह से, तो मतलब 6 मंथ्स में इंडिया टीम से बाहर थी, लेकिन अचानक उसके बाद मैं कॉमनवेल्थ गेम खेलती हूँ, सडनली मुझे मतलब 2018 में इनकम टैक्स में जॉब मिल जाती है, तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये भी। हॉकी आपने खेलना आपकी खुद की पसंद थी या फिर किसी और ने आपको मोटिवेट किया हॉकी के लिए? नहीं देखिए एक्चुअली मेरी खुद की पसंद थी, और एक्चुअली मेरे घर के पास से यहाँ गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ से लड़कियाँ
इस टाइम जाती थी हॉकी लेके, तो उनको देख के मैंने भी अपने पापा को बोला कि मुझे हॉकी खेलनी है। तो इन्होंने भी डिसाइड किया कि भी ठीक है, आप हॉकी खेलना चाहते तो हॉकी खेलो। इस तरह से हॉकी खेलना स्टार्ट कर दिया। हॉकी के अलावा भी आपकी कई और खेलों में भी रुचि है या फिर सिर्फ हॉकी में ही आप अपना अच्छा? देखिए, बैडमिंटन और फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है। जी। तो आयकर विभाग में ऑफिसर रहने के बावजूद आप हिसार जाकर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं उनको वो हॉकी खिलाना। तो यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे आप मेंटेन करती हैं? देखिए, वो एक मतलब खुद को भी फिट रखना होता है। जैसे नेशनल कैंप से आते हैं या नेशनल खेलने जाते हैं, तो मतलब वो जो एक टाइम होता है, हमारी भी ट्रेनिंग हो जाती है और हम मतलब हमारी खुद की भी चॉइस है कि जो हमने अच्छा सीखा हम छोटे बच्चों को सिखाए, ताकि फ्यूचर में वो हमारे जैसे बन सके, उनके काम आए। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप उमरा गांव की खिलाड़ी रह चुकी हैं, तो उमरा गांव के बच्चों को सिखाने की बजाय आप हिसार में जाके उन अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो यहाँ के बच्चों के ऐसा भेदभाव क्यों? नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं है बच्चों में। एक्चुअली मैं रहती ही नहीं गाँव में, तो अभी तो ये कोरोना करके मैं गाँव में हूँ। बेसिकली मैं कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी हिसार, इस तरह से रहती हूँ। और जो कुछ बहुत सारी लड़कियाँ लड़के ऐसे हैं जो मतलब बाहर रहते हैं, बिकॉज यहाँ से हम अपना बेसिक लेवल सीखते तो हॉकी का, फिर हमें स्टेप बाय ऊपर जाना होता है। तो यहाँ से अच्छा ग्राउंड हमें हिसार मिलेगा, हिसार से अच्छा हमें दिल्ली में मिलेगा, दिल्ली से अच्छा हमें बेंगलोर में मिलेगा। तो ये तो हर एक प्लेयर करता है, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे हम हो। मुझे भेदभाव नहीं है, मुझे यहाँ भी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ यहाँ पे भी ग्राउंड पे। फिटनेस के लिए आप काफ़ी जानी जाती हैं कि पूनम मलिक हैं, वो अपनी जॉब के साथ साथ, खिलाड़ी होने के साथ साथ अपनी फ़िटनेस को भी काफ़ी बरकरार रखती हैं, तो आप कैसे कर लेती हैं ये सब? देखिए, बिल्कुल एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक फ़िटनेस ही अच्छी लगती है, बिकॉज़ वो हर टाइम चाहता है कि हम फिट दिखें और मतलब अच्छा खेलें फिट रहने की वजह से। तो मतलब मैनेज हो जाता है। कई बार डिफ़िकल्ट भी टाइम आता है कि हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने लग जाते हैं, फिर मतलब कोई काम आ जाता है, उसको भी अवॉइड करना पड़ता है और मतलब कई बार टाइम भी नहीं मिल पाता। कभी रात को 10-10, 11-11 बजे भी जिम करनी पड़ती है। इस तरह से मतलब मैनेज हो जाता है। गांव की जो लड़कियां हैं उनके लिए एक मिसाल पैदा हो चुकी हैं आप, उनके लिए एक मिसाल बनी है कि हर लड़की आपके जैसी बने, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहिए। अगर आपको कोई मतलब बैक पुश कर रहा है तो आप उस हर्डल को पार करिए, अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। और यही कहूँगी कि अब लड़कियों से आजकल जो मोस्टली यंग गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, वो अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। लेकिन एक टाइम हमें ऐसा आता है कि फैमिली की नीड पड़ती है हमें, बिकॉज बाहर दुनिया देखी हमने तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। तो कोई भी बच्चा हो, अपनी फैमिली की सपोर्ट ज़रूर लेनी है, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए और मतलब स्ट्रॉन्ग होकर मतलब फैमिली से मिल के ही हमें काम करना चाहिए। मैं एक बार आपको यहाँ रोकना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली को जॉब के और खिलाड़ी होने के साइड में रख के आप अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? देखिए, अभी तो बहुत अच्छी बात है, कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन, तो काफ़ी टाइम दिया और मुझे 10-15 साल के बाद मौका मिला है मतलब घर पे रहने का लिए। तो मैंने सीखा है कि एक फैमिली क्या होती है, उनका प्यार क्या होता है। पहले तो सिर्फ ऐसे होता था कि फ़ोन पे हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते थे उनको और वो हमें बूस्टअप करते रहते थे कि नहीं बेटा ये कुछ नहीं होगा, ये है। लेकिन एक्चुअल में अब पता चला कि वो लोग हमारी कितनी केयर करते हैं, कि मतलब कुछ ऐसा होता है तो मतलब कैसे हमें ऊपर उठाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। जॉब में रहने के बावजूद मतलब एक इंसान उसी जॉब में ढल जाता है, उसी मतलब कार्य में ढल जाता है, तो आपका क्या मानना है कि आप इस कार्य में ऐसे ढल जाएंगी या फिर आप अपनी रूटीन ऐसे ही चलाती रहेंगी, ट्रेनिंग ऐसे ही देती रहेंगी? देखिए, मुझे मतलब ये पसंद नहीं है कि हम एक ही चीज़ के पीछे लग गए। तो हम जॉब कर रहे हैं तो हमें सिर्फ जॉब ही करनी है। हम अपने खुद का शरीर भी देखना है, अपनी फ़िटनेस भी मेंटेन करनी है। अगर हम जॉब कर रहे हैं, 10 बजे हम जॉब पे जा रहे हैं, 6 बजे वापस आ रहे हैं इवनिंग में, तो हमारे पास मॉर्निंग में भी काफ़ी टाइम होता है खुद के लिए और दूसरा कुछ करने के लिए, चाहे कुछ भी लगा लो, अपनी फ़िटनेस या बिजनेस कुछ भी लगा लो। तो मैं एक चीज़ में कभी ढलना पसंद नहीं करती और ना ही मैं करूँगी कभी आगे। आज रिंग सेरेमनी आपकी हुई है और हम देख सकते हैं कि काफ़ी खिलखिलाहट भी है आपकी, रौनक भी है आपके चेहरे पे, तो कैसा हमसफ़र आपने चुना? देखिए, हमसफ़र अच्छा ही होगा मेरी तरह, तो अच्छा ढूंढने की कोशिश की है मेरे फादर ने। तो उम्मीद करती हूँ कि वो भी मेरी तरह अच्छा ही रहे। मतलब खेल से जुड़े हुए हैं या फिर मतलब आपकी फील्ड से जुड़े हुए हैं? देखिए, वो पहले स्पोर्ट्स करते थे मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे, बट उन्होंने उसके बाद स्टडी पे काफ़ी फोकस किया। तो अभी वो भी इंस्पेक्टर जॉब पे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी, मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पार्टनर जिनको आपने चुना है वो पढ़ाई कर रहे हैं और आप इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, तो इसके बीच का डिफरेंस कुछ अलग सा नहीं है?
नहीं, मुझे नहीं लगता अलग सा कि मतलब इसमें बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा है, वो अच्छा है या नहीं, आपको समझ सकता है या नहीं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली अच्छी है कि नहीं, ये सब चीज़ें मैटर करती है जब हम अगर किसी से शादी या मैरिज कर रहे हैं तो। जी मैम, शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ पूनम मलिक जी, और हम आप सभी लड़कियों के लिए एक मैसेज डालना चाहेंगे, जो पूनम मलिक ने भी आपके लिए एक मैसेज डाला है कि हर लड़की को घर में बैठकर कोई फ़ायदा नहीं होता, हर लड़की को घर से बाहर कदम रखना चाहिए, अपनी रुचि के हिसाब से उसी फील्ड में जाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट।